हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग फाइन। अच्छे से स्टडी करते रहो। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जो कंसेप्ट्स है वो हमने पढ़े थे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हम बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हम बोल सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। ये मैं क्यों रिवाइज कर रही हूँ, बिकॉज ये टॉपिक इससे रिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पहले बैकग्राउंड अगर हमें देनी है तो हम किस तरीके से ये बैकग्राउंड दे सकते हैं बच्चों, एक बार देखो अच्छे से। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का स्टडी आपने किया है, उसके साथ साथ आपने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन अ सबस्ट्रेट, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करता है, अटैक करता है, और वाइसे वर्सा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि ये एक्चुअल में ये अटैक होता कैसे है। ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दोनों एक दूसरे पे अटैक कैसे करते। ये जानने के लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स जो है वो किस तरीके से हम देखेंगे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट आर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स होते क्या है। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स आर नथिंग बट इट इज़ द मूवमेंट, और यू कैन से इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कॉजेज पोलराइजेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कहा है आपसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर आपने लिया है तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें पोलराइजेशन हो रहा है। व्हाई इट इज़ हैपन, पोलराइजेशन कैसे हो रहा है? सीधी बात है, बहुत ही सिंपल है। सपोज मैंने आपको ये कहा कि AB करके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेरे पास है, तो ये AB करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में A पॉजिटिव B निगेटिव कैसे बन जाता है? सिंपल बात है। तो A पॉजिटिव B निगेटिव बनने के लिए उसे कोई ना कोई वहाँ पे अटैक होना चाहिए विच कॉजेस पोलराइजेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वहाँ पे, A और बीच का जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट जब हो जाता है तब A पे पॉजिटिव आएगा, B पे निगेटिव आएगा। इसी को तो पोलराइजेशन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन किस चीज़ की वजह से हो रहा है? पोलराइजेशन जो हो रहा है वो वहाँ पे ऐसा कोई वहाँ पे प्रेजेंट है जिस वजह से A पे पॉजिटिव आ रहा है, B पे निगेटिव आ रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है कि जो A पे पॉजिटिव लाने के लिए मजबूर कर रही है, B पे निगेटिव लाने के लिए मजबूर कर रही है। सो इन शॉर्ट, अगर हम देखें, it is the displacement of valence electron, you can say, resulting in polarization of organic molecule. It is nothing but electronic effects. It is nothing but electronic effects. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों, ये जनरली हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर इफ़ेक्ट्स आर परमानेंट इफ़ेक्ट्स। ये कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं? परमानेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के बारे में। यहाँ पे मैं लिखूँगी तब आपको पता चलेगा। उसमें से फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट जो है वो हमें कैसे देखना है। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट जो होगा वो यहाँ पे सबसे बेसिक होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इट इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इट इज़ नथिंग बट इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट होगा। सेकेंड इफ़ेक्ट जो यहाँ पे आएगा, इट इज़ नथिंग बट रेजोनेंस। ये है रेजोनेंस आएगा। थर्ड यहाँ पे जो इफ़ेक्ट आएगा, इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, ये काफ़ी शॉर्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ यहाँ पे जो आता है, इट इज़ नथिंग बट हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज़ नथिंग बट
हाइपर कॉन्जुगेशन। सो ये जो इफ़ेक्ट यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, हर एक इफ़ेक्ट में आपको ये दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं तो पोलराइजेशन के चांसेस वहाँ पे बन रहे हैं, और जो भी इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो परमानेंट इफ़ेक्ट है। बस एक इफ़ेक्ट छोड़ के, कौन सा, ये जो वाला है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो है, वो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट छोड़ के बाकी के जो है वो 100% वहाँ पे परमानेंट इफ़ेक्ट्स है, ये हम बोल सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम क्या पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे, सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये कंसेप्ट आनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है, पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, AlCl3 में Al जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहाँ पे, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ पे, तो ऑक्सीजन इज सेड टू बी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। सो वहाँ पे दोनों एक दूसरे पे वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। वाइस वर्सा हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक जो सेंटर होता है उस पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, वहाँ पे अटैक कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स हमको यही चीज़ें क्या कर रहा है, आगे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में बेस्ट वो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हर एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स आर नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे, विच कॉजेज पोलराइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, विच कॉजेज पोलराइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वी हैव 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। सबसे पहला वाला इफेक्ट जो होगा इट इज़ नथिंग बट इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। सेकंड रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, सेकंड होता है रेजोनेंस इफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मतलब जैसे हम 11 का स्टडी हम कर रहे हैं, ये 11th में ही है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स होते हैं, ये 11th में ही पढ़ाए जाते हैं। बट यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर एक पॉइंट आपको 12th में बहुत काम आएगा, और 12th में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैं आपसे डिस्कस करूँगी, 1-2 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी हर एक केस में। बट यहाँ पे बेसिकली ये 2 इफ़ेक्ट्स, ये थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट और ये है हाइपर कंजुगेशन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। चारों इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो चारों इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में से सिर्फ इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वो छोड़ के बाकी के इफ़ेक्ट जो है वो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट से ये हम बोल सकते हैं। मतलब एक बार तो पोलराइजेशन हो गया तो हो गया, फिर से हम ये नहीं कर सकते कि वहाँ पे पोलराइजेशन नहीं चाहिए था, फिर से हम उस पोजीशन को रिगेन नहीं कर सकते। रादर ये मुश्किल हो जाता है प्रायर वाला या जो भी ओरिजिनल वाला आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको रीगेन करना। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दिस इज़ ऑल अबाउट वी कैन से इंट्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। तो इतना काफ़ी है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट का जो भी इंट्रोडक्शन है उसके लिए। अब हम इसके बाद जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन बहुत अच्छे से तैयार करो। डेफिनेशन में 2-3 पॉइंट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स आर नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, resulting in polarization of organic molecule. So it is nothing but वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। और भी कुछ 2-3 पॉइंट्स अगर वैसे आएंगे तो मैं आपको उस फ्लो में बताती जाऊंगी, तो अच्छे से याद रखना, पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। वी हैव टू फोकस ऑन 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक एंड फोर्थ वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। एवरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज़ नथिंग बट, ग्राउंड स्टेट में तो उसे परमानेंट इफेक्ट ही कहा जाता है, बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है,
ठीक है, वो वहाँ पे क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि वो इफ़ेक्ट वहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे हम उसे देखते हैं। वो कैसे है क्या है तब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें फर्स्ट आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। काफ़ी बेसिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो एक फेमस एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि कार्बन टू हेलोजन का जो बॉन्ड है, ठीक है, उसका एग्ज़ाम्पल काफ़ी बार दिया जाता है। हेलोजन के बारे में भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन की वहाँ पे बात आती है। अच्छे से ये पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करो बिकॉज आगे ये काम में आने वाला है। सो ये जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बेसिकली ये है क्या, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे CH3Cl का एग्जाम्पल यहाँ पे लेना है, CH3Cl का एग्जाम्पल लेना है। स्ट्रक्चर अच्छे से निकाल के देखते हैं। यहाँ पे CH3 यहाँ पे होगा Cl, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज़ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वैसे बहुत से हो सकते हैं बट एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है CH3Cl करके। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको फोकस करना है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन एंड क्लोरीन के बीच वाला जो बॉन्ड है उस वजह से आगे के सब चेंजेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन वहाँ पे नेग्लिजिबल फोकस उस पर रहेगा क्योंकि जो भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो कार्बन टू Cl, कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड की वजह से दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बोलते हैं तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत है। मतलब अगर हम देखें तो दिस इज़ द लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड एज कंपेयर टू कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, carbon less electronegative, chlorine is more electronegative. Again focus on your definition of electronegativity. What is electronegativity? Electronegativity is tendency of any atom to attract shared pair of electron towards itself. Focus, shared pair of electron. शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं बॉन्ड, वो भी कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड पे फोकस होगा, ठीक है। और टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन विल ट्राई टू अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये जो हेडेड एरो है यहाँ से हम दिखाएंगे कि क्लोरीन क्या कर सकता है वहाँ पे, क्लोरीन वहाँ पे खुद की तरफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। सो दैट इज़ इनफ, ठीक है। सो ये जो बॉन्ड है इसे सिंपल वे में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कहा जाएगा, टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज़ अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाई इट इज़ अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, एक पोलर बॉन्ड होता है और एक नॉन पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट का जनरेट होना, ठीक है। तो यहाँ पे पोलैरिटी तो जनरेट हो गई, कैसे जनरेट हो गई, देखो यहाँ पे क्लोरीन अगर खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर क्या आएगा, एक डेल्टा माइनस आएगा। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल। और ये जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्लोरीन खुद की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। सो ये जो है यहाँ पे सिचुएशन, इस सिचुएशन की वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो गई। जैसे ही पोलैरिटी यहाँ पे जनरेट हो जाती है, ये पोलैरिटी की वजह से ये बॉन्ड को हम बोल सकते हैं
पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम आगे का और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें और एक एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे Cl। स्ट्रक्चर निकाल के मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे ये Cl है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको कार्बन टू क्लोरीन का जो बॉन्ड है उस पर फोकस करना है। ये भी कोवैलेंटली बॉन्डेड है। पहले ही हमने देखा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड। मतलब कार्बन और दूसरा कोई एटम होगा तो उसके बीच में आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ही आपको मिलेगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कार्बन टू क्लोरीन का बॉन्ड जो है उस पर फोकस करना है, कार्बन टू हाइड्रोजन के बॉन्ड पे फोकस नहीं करना, बिकॉज एज कंपेयर टू कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन टू क्लोरीन इज मोर। सो जो भी चेंजेस आपको आगे दिखाई देंगे, जो भी इफेक्ट्स आपको आगे दिखाई देंगे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन टू क्लोरीन का जो बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइंडेड शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसकी तरफ जाने की कोशिश वहाँ पे क्लोरीन की रहेगी, खुद की तरफ खींचने की कोशिश रहेगी। तो उस वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन है ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला कार्बन है हमारा। ये क्या है, फर्स्ट वाला कार्बन है। उस पर कितना चार्ज आ गया, डेल्टा प्लस। क्लोरीन पे कितना चार्ज आ गया, अब यहाँ पे डेल्टा माइनस। क्लोरीन पे कितना चार्ज आ गया, डेल्टा माइनस ये चार्ज आ गया, मतलब पोलैरिटी तो जनरेट हो गई, ठीक है। दैट्स ऑल। पोलैरिटी जनरेट होना, इट इज़ नॉट द इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज़ नॉट अ इंडक्टिव इफेक्ट। पोलैरिटी जनरेट होने के बाद क्या हो रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला कार्बन है, ये जो सेकेंड वाला कार्बन है और फर्स्ट वाला कार्बन, इनके बीच में भी क्या है, शेयरिंग है। इलेक्ट्रॉन की क्या है वहाँ पे, शेयरिंग है वहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, आप बोलोगे कि मैडम कार्बन कार्बन के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जिस वजह से ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो भी अफेक्ट हो रहा है, उनके इलेक्ट्रॉन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। क्या है, देखो अच्छे से। क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन फर्स्ट वाले कार्बन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। सेकंड वाला जो कार्बन और फर्स्ट वाला जो कार्बन है, उनके बीच में जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो भी कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या कर लिए, छीन लिए। कार्बन नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या किए, छीन लिए। तो कार्बन भी क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब कार्बन टू क्लोरीन, ये जो यहाँ पे एक इफेक्ट आपको मिला था, उस वजह से कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में भी क्या मिल रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट हो गई। अब आप बोलोगे कि मैडम ये कैसे हुआ, सी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए कार्बन नंबर 1 की तरफ से, और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर रहा है, खींच रहा है। उस वजह से कार्बन पे क्या गया, डेल्टा पॉजिटिव, छोटा सा एक माइन्यूट सा छोटा सा पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को महसूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ये महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है। फिर ये क्या करेगा, ये भी इधर के इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ना, ब्लैक लाइन से मैं, ब्लैक पॉइंट से मैं दिखाती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। कौन, C1 वाला कार्बन, कार्बन 1, ठीक है। कार्बन 1 क्या करेगा, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो उस वजह से कार्बन नंबर 2 जो है उस पे भी यहाँ पे 2 डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस आपको मिलेंगे, छोटा सा चार्ज आपको वहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा चार्ज आपको मिल रहा है, व्हाट इट मीन्स यहाँ पे कि यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा 2 प्लस ये चार्ज, मतलब इससे भी और छोटा चार्ज यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, छोटा सा चार्ज यहाँ पे आपको मिल गया। ये किस वजह से हुआ है, किस वजह से ये सब चीज़ें अफेक्ट कर रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अटैच्ड क्लोरीन एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में हम ये देख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे ही हम ये देखेंगे कि कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर बॉन्डिंग है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, और उस वजह से उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर भी डेल्टा प्लस चार्ज आता है। कार्बन के ऊपर जो डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है उस वजह से उसके एडजेसेंट वाला कार्बन भी अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस आ गया तो वो क्या करेगा, ये दोनों कार्बन के बीच वाला जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो है इस पे भी और छोटा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, डेल्टा 2 पॉजिटिव। ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 पॉजिटिव हम बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इससे हम डेफिनेशन कैसे तैयार कर सकते हैं मैम, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, बिकॉज हर एक चीज़ में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ये हम बोल नहीं सकते, हर एक चीज़ में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ये हम बोल नहीं सकते, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एग्जाम्पल दे के आपको पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है, बट हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि पहले कंसेप्ट समझ लिया करो, फिर हम डेफिनेशन अपने आप समझ सकते हैं। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट में उन्होंने ये कहा है कि व्हेन एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इन इट, व्हेन एनी organic molecule has a polar covalent bond in it, so polarity is induced in that particular organic molecule. Polarity is induced in that organic molecule, and due to which polarity की वजह से क्या हो रहा है, polarity is induced to a adjacent carbon atom as well. Polarity is induced to a adjacent carbon atom as well. So the effect is nothing but inductive effect. ठीक है, क्या है? When any organic molecule has polar covalent bond in it, polarity is induced to adjacent carbon as well. Polarity induced to adjacent carbon atom as well. So this effect is nothing but इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्ट कर रहे हो आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि पोलैरिटी जनरेट होगी। पोलैरिटी कब जनरेट होती है बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करो। पोलैरिटी जनरेट तब होती है जब वहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और वो अटैच्ड हो दूसरे छोटे से इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के साथ, जैसे कार्बन टू क्लोरीन, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। बट हमें ये एक्सपेक्टेड था क्या कि ठीक है कार्बन टू क्लोरीन तो पोलैरिटी जनरेट होने वाली है, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट क्या हमें ये एक्सपेक्टेड था कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में भी पोलैरिटी जनरेट होगी, या कार्बन नंबर 1 की वजह से कार्बन नंबर 2 जो है वो भी डेल्टा प्लस में जाएगा? ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये जो पोलैरिटी होती है ये पोलैरिटी एडजेसेंट कार्बन पे भी इफेक्ट दिखा रही है, एंड द इफेक्ट इज नथिंग बट इंडक्टिव इफेक्ट। द इफेक्ट इज नथिंग बट इंडक्टिव इफेक्ट। होपफुली ये समझ में आया होगा आपके बहुत अच्छे से। पहले से एक बार रिवाइज कर रही हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि ये इफेक्ट आपको कहाँ दिखाई देगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसमें ही आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा। पाई बॉन्ड्स में ये इफेक्ट दिखाई नहीं देता। सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे आपको मिलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पे आपको मिलता है, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आपको दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब मैंने कहा था आपको कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, सो पोलैरिटी इज जनरेटेड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है, एंड द इफेक्ट इज सेड टू बी इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलता रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट? ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो कि अप टू कार्बन नंबर 3, अब ये तो 2 ही है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 भी होता तभी भी आपको कार्बन नंबर 3 पे नेग्लिजिबल इंडक्टिव इफेक्ट आपको दिखाई देता। ये दिखाई दे रहा है एक्सपेरिमेंटली कि कार्बन नंबर 3 के बाद इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे बहुत बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब वहाँ पे वो काउंट नहीं किया तो भी चल सकता है। कार्बन नंबर 3 के बाद, कार्बन नंबर 3 के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल बन जाता है, वो इतना नेग्लिजिबल बन जाता है कि आप उसे ना भी काउंट करो तो भी वहाँ पे चल सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि सपोज़ अगर ऐसा हुआ तो कि 2 एग्जाम्पल आपको दिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको वहाँ पे उन्होंने दे दिए, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कहाँ पे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा, कहाँ पे कम इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा, ये पता होना चाहिए। तो सपोज़ अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अगर लिया कि यहाँ पे CH3Cl का एक एग्जाम्पल है, हम कंपेयर करने वाले हैं, और यहाँ पे CH2Cl2 का एग्जाम्पल है, यहाँ पे CH3Cl और यहाँ पे CH2Cl2 का एग्जाम्पल है। अब आप ये चीज़ बोलो कि यहाँ पे अगर मैं बता रही हूँ कि CH3Cl है, यहाँ पे मतलब क्या है, ये क्लोरोमीथेन है और ये डाइक्लोरोमीथेन है, IUPAC नोमेनक्लेचर से नाम बोल रही हूँ, क्लोरोमीथेन है और ये डाइक्लोरोमीथेन है। तो इन दोनों में से कहाँ पे आपको ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा? कॉमन क्वेश्चन है। अभी तक मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स डिस्कस नहीं किए आप लोगों के साथ, सिर्फ कॉमन क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट में कहाँ पे, इन दोनों एग्जाम्पल में कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। तो देखने में समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच्ड है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कार्बन 1 है, ठीक है, बट कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, ये जो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं, उस वजह से क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ज़्यादा दिखाई देगा, पोलैरिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी वहाँ पे, बिकॉज 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन क्या करने की कोशिश करेंगे, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट है। इन 2 एग्जाम्पल में से CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन का जो एग्जाम्पल होगा वहाँ पे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आपको दिखाई देगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज सेड टू बी परमानेंट इफेक्ट। मैंने पहले भी आपको कहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो रहा है, वो परमानेंटली वहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट दिखा रहा है, तो इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में एक्चुअल में आपको 2 टाइप्स दिखाई देते हैं। टाइप्स मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर ग्रुप से या जिस पर्टिकुलर एटम से कार्बन अटैच्ड है, बहुत अच्छे से सुनो मैं जो बता रही हूँ, जिस पर्टिकुलर ग्रुप से या जिस पर्टिकुलर एटम से कार्बन अटैच्ड है, वो ग्रुप या वो पर्टिकुलर एटम जो होगा उसकी टेंडेंसी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ देने की टेंडेंसी रख रहा है। इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट में 2 पार्ट्स आते हैं, एक है -I इफेक्ट मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक है +I इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के कितने यहाँ पे टाइप्स हो रहे हैं। अब भी कहा मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप्स है, एक है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट मतलब यहाँ पे हो रहा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे ये क्या है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, क्या है ये प्लस आई इफेक्ट, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्लस आई इफेक्ट, इट इज़ अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये 2 पार्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं। अब ये जो 2 पार्ट्स यहाँ पे होते हैं, ये 2 पार्ट किस चीज़ की वजह से हो रहे हैं, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब कार्बन की अटैचमेंट किसी ऐसे एटम से या किसी ऐसे ग्रुप से होगी कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन या तो विड्रॉ कर रहा है या तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश कर रहा है। उस बेसिस पे माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट ये 2 पार्ट्स बने हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे -X मतलब हैलोजेंस, ऑल सॉर्ट ऑफ हैलोजेंस, वहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, ठीक है। यहाँ पे NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप एक होगा, यहाँ पे CN मतलब क्या है साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा COOR, आपको पता है ये ग्रुप कौन सा है, इसे ईस्टर ग्रुप कहा जाता है, ये ईस्टर ग्रुप है। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा COOH ग्रुप एक्सेट्रा। ये जो ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं, ये सब जो ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, कार्बन से उनकी अटैचमेंट अगर हो तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। सो अगर ये सब ग्रुप्स क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ठीक है। और यू कैन से एटम्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और एटम्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, दोज आर सेड टू हैव माइनस आई इफेक्ट। These groups are said to have minus I effect। मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पे लिख रही हूँ कार्बन टू NO2 बॉन्ड है, सपोज यहाँ पे कार्बन है, इस तरीके से कोई स्केलेटन है, यहाँ पे कार्बन टू COOH है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन टू CN है। तो ये जो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड है कार्बन से, ये बेसिकली कौन से ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप से। तो ये जो ग्रुप्स यहाँ पे अगर रहेंगे तो ये ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट वहाँ पे शो करते हैं आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में या रिएक्शन में, माइनस आई इफेक्ट वहाँ पे वो शो करते। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे वो शो करते। अब कुछ ग्रुप्स यहाँ पे ऐसे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखेंगे, कुछ ग्रुप्स यहाँ पे